बलोचिस्तान के अंदर पाक फौज पर बलोच दुश्मनों की जानिब से हमला किया गया है। 10 से जायद पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 से ज्यादा जवान लापता हैं और कई जख्मी भी हैं। 50 से जायद बलोच दुश्मन दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज पर हमला किया गया है। इसके अलावा चाइना को धमकी लगाई गई है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हम तबाह कर देंगे जो तुम सी पैक की शक्ल में बलोचिस्तान के अंदर कर रहे। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर भारतीय दहशतगर्दों के हमले तेज हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो जंग खत्म हुई है जिससे तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमले कम हुए हैं, तो अब ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान की फौज पर और पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं सरहदों के, उन पर से 50 दहशतगर्दों ने एक हमला किया और एक फुल फ्लेज हमले की तैयारी करके ये आए थे एफसी की चेक पोस्ट पर। और चेक पोस्ट के ऊपर 10 पाक फौज के एफसी के जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया और कैंप जो है जो कि एफसी का था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। आज ईरान के सीमा की तरफ से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक भारी हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक पूरा चेक पोस्ट ही तबाह हो गया है। हमलावरों ने चीन को भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेने की धमकी भी दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि चीन की सीपैक परियोजना बलूचिस्तान में ही चल रही है। हमेशा की तरह पाकिस्तान भारत पर ही इल्जाम लगा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है आइए आगे समझते हैं। के चप्पे चप्पे पर धमाके करने हैं, ब्लास्ट करने हैं, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा कर छोड़ना है। ये ऐलान किया गया है गुलजार इमाम की जानिब से। ये टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर खबर शाया हो चुकी है, मुकम्मल इंटरव्यू शाया हुआ है। मनीष राय ने जिस तरह से सवालात किए, गुलजार इमाम ने जवाब दिए। अब जो सबसे अहम बात है, गुलजार इमाम ये कहता है कि हम पाकिस्तान जिसने कब्जा किया था 1948 के अंदर बलोचिस्तान पर, हम उससे आज़ादी हासिल करके रहेंगे। हमारे बलोच इस कब्जे को तस्लीम नहीं करते, लिहाजा हम एक अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं। हम डंके की चोट पर कुर्बानियां देकर, धमाके करके, ब्लास्ट करके, पाक फौज को शहीद करके हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे। वो कहते हैं हम पे जबरदस्ती कब्जा किया गया है और पाकिस्तान जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, जमहूरियत का चैंपियन कहता है, हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। हम पे पाकिस्तानी फौज जो है वो जुल्म ढाती है, लिहाजा जी हम भी जवाबी पाक फौज पर हमले करते रहेंगे। उन्होंने चाइना को मुखातब किया। चाइना को मुखातब करते हुए गुलजार इमाम कहता है कि चाइना को यह मालूम होना चाहिए कि चाइना की सी पैक की सूरत में बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। चाइना जितनी जल्दी यह समझ सकता है, समझ जाए कि बलोचिस्तान के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। चाइना यहां से बोरिया बिस्तर उठाए और चलता बने। यानी एक ही इंटरव्यू के अंदर बलोच दुश्मनों ने पाक फौज को, रियासत पाकिस्तान को और चाइना को और सी पैक को भी धमकी दी है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है आप बोरिया बिस्तर उठाएं, आपकी यहां पे इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर भारतीय दहशतगर्दों के हमले तेज हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो जंग खत्म हुई है जिससे तालिबान की हुकूमत आई है और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमले कम हुए हैं, तो अब ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान की फौज पर और पाकिस्तान के जो मुहाफिज हैं सरहदों के, उन पर हमले तेज हो चुके हैं। नासिकाम 50 से ज़ायद दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात को बलूचिस्तान के इलाके कीच के अंदर हमला किया है अफवाज पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर, जिसके नतीजे में जो इब्तदाई इतलात हैं कि 10 जवान शहीद हो चुके हैं। जी हाँ नासिकाम, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान की सरहदों पर जो ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, तकरीबन 900 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, जिस पर पाकिस्तान की फौज फेंसिंग भी कर रही है, बाड़ भी लगा रही है।
वहां पर यह हमला हुआ है और हमला करने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन्हें भारत है 40 से 50 दहशतगर्दों ने एक हमला किया और एक फुल फ्लेज हमले की तैयारी करके ये आए थे एफसी की चेक पोस्ट पर। और चेक पोस्ट के ऊपर 10 पाक फौज के एफसी के जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया और कैंप जो है जो कि एफसी का था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। और इस हवाले से डिटेल्स जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि 4 इस वक्त पाक फौज के जवान जो हैं वो मिसिंग हैं। उस हवाले से ये नहीं कहा जा रहा एफसी के जवानों के हवाले से कि वो कैप्चर हो चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त मिसिंग हैं इस सब के अंदर और उन्हें अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। तो इस सब में और भी बहुत सी डिटेल्स हैं। अब इन दहशतगर्दों के हवाले से नाज़रीन किराम हमें यह बताया जा रहा है कि फायरिंग के तबादले में जाहिर बात है ये अगर चंद घंटे भी जारी रही, सोशल मीडिया 5 घंटे कह रहे हैं, 50 से जायद बीएनए के टेररिस्ट आते हैं और एफसी की चेक पोस्ट पर धावा बोल देती हैं। खबर के मुताबिक 10 एफसी के जवान शहीद हो चुके हैं, 4 लापता हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हैं। खबर के मुताबिक एक या इससे ज्यादा जो बलोचों के दुश्मन हैं उनको पाक फौज की जानब से निशाना बनाया गया है, क्योंकि अचानक एक बड़े हजूम ने, एक बड़े जत्थे ने मिलकर धावा बोला है रात की तारीखी में। तो इसलिए बताया यह जा रहा है कि पाक फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है कि 10 से जायद पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 लापता हैं और कुछ जख्मी भी हैं। अभी तक ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक जैसे कि मैंने आपको बता दिया बीएलए या पाक फौज की जानब से इसकी जिम्मेदारी या इसकी तस्दीक नहीं की गई। लेकिन बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भारत ने अपने रिपब्लिक डे के मौका पर पाक आर्मी को, पाकिस्तान को ये तो ऐसे में नासिर काम जो आलमी ताकतें हैं, जो खुफिया दज्जाली ताकतें हैं, वो मशरक़ वस्ता के अंदर हालात को ख़राब करना चाहती हैं। अफगानिस्तान के अंदर है जो अमेरिका को शिकस्त हुई, अमेरिका को जो रुसवाई देखना पड़ी, जो जिल्लत अमेज़ बर्बादी देखना पड़ी, अमेरिका इससे शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेना चाहता है। इसी मकसद के लिए अमेरिका, चाहे वो ईरान हो चाहे वो भारत हो, उनके साथ मिलकर हाथ मिलाकर जो पाकिस्तान की सरहदें हैं उन्हें गैर महफूज बनाना चाहता है। भारत की ख्वाहिश है, भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान मसरूफ रहे, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर से मसरूफ रखा जाए, पाकिस्तान को बलूचिस्तान से जो ईरान का बॉर्डर है वहां से मसरूफ रखा जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशत। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि पाकिस्तान में कोई भी छोटी या बड़ी घटना होती है उन सब के लिए वह भारत को ही जिम्मेवार मानता है। लेकिन पाकिस्तान का यह भारत विरोध का चूरन ज़्यादा बिकने वाला नहीं है। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से चाहे टीटीपी हो या कोई अन्य विद्रोही गुट हो पाकिस्तान में हमला करते थे, तब पाकिस्तान का यह कहना था कि चूंकि भारत अफगानिस्तान में मौजूद है और वही पाकिस्तान विरोधी गुटों को मदद कर रहा है, टीटीपी को धन मुहैया करा रहा है। लेकिन जब से पाकिस्तान में तालिबानियों की सरकार आ गई है और पाकिस्तान कहता है कि तालिबानियों की सरकार पाकिस्तान की समर्थक सरकार है, तब से अब हमले जो पाकिस्तान में कम होने के बजाय और तेज हो गए हैं। अब पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता क्योंकि भारत तो अब अफगानिस्तान में मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान के ही अनुसार भारत को तालिबानियों ने वहाँ से निकाल दिया है। लेकिन जब भारत वहाँ से निकल गया, फिर कौन मदद कर रहा है? जो पाकिस्तान विरोधी ताकतें अफगानिस्तान में बैठी हुई हैं। पाकिस्तान तालिबानियों को कहने की कोशिश किया कि वह पाकिस्तान विरोधी ताकतों को अफगानिस्तान में रोके, लेकिन रोकने के बजाय और हमले तेज हो गए हैं और खुद तालिबानियों से ही पाकिस्तान का डुरंड लाइन को लेकर विवाद और बढ़ गया है। अभी वह मामला सुलटा ही नहीं था कि अब ईरान के बॉर्डर से भी पाकिस्तान के अंदर हमले तेज हो गए हैं। पाकिस्तान को पता ही नहीं चल रहा है या कंफ्यूज है कि आखिर यह कौन नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। पहले पाकिस्तानी समाचार पत्रों के माध्यम से यह खबर आई कि जो टीटीपी है तालिबानियों के डर से भागकर ईरान में शरण लिए है और फिर ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान में हमला कर रहा है। फिर पाकिस्तान ने अपना बयान बदला और कहा कि नहीं, बलूचिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, जो बलूचिस्तान लोगों की एक संगठन है, वह पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमला कर रहे हैं। लेकिन इससे
के भी आधे घंटे के अंदर एक तीसरा बयान आया कि टीटीपी और बीएलए और बीएनए ये तीनों मिल गए हैं और ये तीनों मिलकर अफगानिस्तान की साइड से हमला कर रहे हैं और इन्हें भारत समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान पहले यह श्योर हो जाए कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान का यह अपना अंदरूनी मामला है, वह इससे कैसे निपटेगा वह पाकिस्तान जाने। भारत न कभी आतंक को दूसरे देशों में प्रश्रय दिया है और न ही भारत कभी आतंक का समर्थन करता है। भारत तो खुद ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का भुक्तभोगी रहा है। इसलिए भारत पर इल्जाम लगाने के पहले पाकिस्तान सोचे, क्योंकि पूरी दुनिया को 2 बार भारत के खिलाफ पाकिस्तान डोजियर भेज चुका है, लेकिन उस डोजियर पर किसी भी देश ने कान तक नहीं रखा है, क्योंकि सभी देश जानते हैं कि पाकिस्तान खुद ही आतंक को बढ़ावा देता है और इसी कारण पाकिस्तान पिछले 3 साल से एफएटीएफ में फंसा हुआ है। एफएटीएफ में वही देश फंसता है जो आतंकियों को संरक्षण देता है, धन मुहैया कराता है। तो यह तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से साबित हो चुका है कि पाकिस्तान ही आतंकियों को समर्थन देता है। अब पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं तो उसे और कोई दिखाई नहीं देता, भारत दिखाई दे रहा है। लेकिन अब भारत विरोध का भी चूर्ण लंबे समय से पाकिस्तान में बिकने नहीं जा रहा है। पाकिस्तान अपने घर को ठीक करे और अपने तरीके से निपटे। भारत पर इल्जाम लगाकर वह कुछ फायदा हासिल नहीं कर सकता है। दरअसल भारत से वह दोस्ती करे और मिलजुल कर दोनों आतंक से लड़े, तभी इसी में सबका फायदा है और इस पूरे इलाके का और फिर पूरी दुनिया को इससे फायदा होगा और इस इलाके में शांति आएगी और फिर विकास होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।